बीजेपी की चलती गाड़ी में अपनी पार्टी का बोझ लेकर अजीत पवार चढ़ तो गए, मगर महाराष्ट्र में इस बोझ के तले बीजेपी की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। और अब शायद बीजेपी को समझ में आने लगा है कि चक्की पिसिंग वाले अजीत पवार बीजेपी के लिए लायबिलिटी बन गए हैं। शायद इस बात का अंदाजा अजीत पवार को भी है, तभी तो पहुंच गए देर रात गुपचुप तरीके से दिल्ली के अंदर अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए। मगर सवाल उठता है कि आखिर इस मीटिंग में हुआ क्या। और चलिए, अमित शाह तो ठीक है, पर देवेंद्र फडणवीस से अजीत पवार को दिल्ली में मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, पर आयोन भारत के सूत्रों के हवाले से आज हम कई बड़े खुलासे करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दरअसल अजीत पवार के कारण महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अचानक इस गुपचुप मीटिंग का मतलब क्या है और इस मीटिंग पर किसी भी ओर से कुछ भी बताया नहीं गया, मगर आयोन भारत बताएगा इस मीटिंग के पीछे की खास वजह। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने यह मीटिंग सीट बंटवारे को लेकर की थी। अजीत पवार की एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में 80 से 90 विधानसभा सीटों की मांग की है। खास तौर पर उन 54 सीटों पर अजीत पवार ने दावेदारी पेश की है जिन पर संयुक्त एनसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। एनडीए के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है, मगर सवाल है कि आखिर किस बूते पर अजीत पवार इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट ही उसकी झोली में आई थी। बीजेपी के कुछ नेता और आरएसएस तो पहले ही एनसीपी को बीजेपी के महाराष्ट्र के अंदर खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। फिर इस स्पेशल मीटिंग का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में तो एक निर्णय के साथ एनसीपी को गठबंधन से अलग कर देना चाहिए। क्यों बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी का बोझ लिए लिए घूम रही है? और अजीत पवार को भी बीजेपी से कोई खास प्रेम नहीं है। अभी हाल में ही अजीत पवार ने ऐलान किया था कि वह महाराष्ट्र का नगर निकाय चुनाव बीजेपी के बिना लड़ेंगे। और बीजेपी के लिए एक शर्मनाक बात यह भी है कि मंच पर चढ़कर देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजीत पवार चक्की पिसिंग और 2 दिन बाद दोनों पार्टियों ने यानी बीजेपी और एनसीपी ने गठबंधन कर लिया। चलिए, आपने गठबंधन भी कर लिया, मगर सवाल यह उठता है कि जब कोई आपका सहयोगी बनता है तो वो आपके लिए क्या लाता है, इस पर नजरें होती हैं। क्योंकि बीजेपी तो पहले से इतनी बड़ी पार्टी है, मोदी के बूते पर बीजेपी ने क्या हासिल किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। मगर जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं वो पार्टी आपको दे क्या रही है, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जिस पार्टी का वर्चस्व महाराष्ट्र के सिर्फ एक हिस्से में है। और मोदी अमित शाह जब महाराष्ट्र आए तो भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ उन्होंने अजीत पवार को भर भर के सुनाया। तो जनता तो ये चीजें देखती ही है। उल्टा एनसीपी ने महाराष्ट्र के अंदर आपको नुकसान ही पहुंचाया है। इस पर आरएसएस से भी अनबन हो गई। बात तो यहां तक सामने आई थी कि अजीत पवार के आने के बाद विधायकों को काम करने के लिए पैसे मिलने बंद हो गए थे। मतलब महाराष्ट्र सरकार में जब अजीत पवार वित्त मंत्री थे तो एनसीपी के विधायकों को काम करने के लिए पैसे मिल जाते थे, मगर शिवसेना के विधायकों को पैसे नहीं मिलते थे। विधायकों का कहना था कि अगर हमें काम करने के लिए पैसे ही नहीं मिलेंगे तो हम काम कैसे करेंगे और किस मुंह के साथ, किस मुंह को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट में पड़ी फूट का एक बड़ा कारण अजीत पवार को माना जाता है। और इतना कुछ होने के बाद अब शिंदे को मजबूरन अजीत पवार के साथ काम करना पड़ रहा है। और जब इतना कुछ हो रहा है तो रात में मीटिंग क्यों हो रही है? इसका सीधा कारण है कि अजीत पवार को बीजेपी की नाराजगी का एहसास है और वो ये जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के बिना एनसीपी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वह अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी शाख बचाने का मौका मिल सके। मगर अब बीजेपी उस मूड में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये चित भी मेरी और पट भी मेरी का खेल नहीं चल सकता।
एक ओर अजीत पवार नगर निकाय का चुनाव अकेले लड़ेंगे और दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर शतरंज के प्यादे किस तरह बैठाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।